नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क की खबर का हुआ असर, नैनीताल जिले में शुरू हुआ होम आइसोलेशन, जानिए गाइडलाइंस। सीबीएसई स्कूलों की किस्मत खुली, अपनी शिकायत और समस्या के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, जानिए किस पोर्टल में दर्ज होगा पूरा ब्यौरा। संतों ने मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की उठाई मांग, देखिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कितने बच्चे पैदा करने के नियम बनाने की पैरवी। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल स्कूल ने 35 कर्मचारियों को बाहर निकाला, शिक्षा विभाग को आयोग का नोटिस। राज्य में बार और शराब की दुकानें लेने की अनुमति मिलेगी ऑनलाइन, आप भी देखिए कैसे बदली आबकारी विभाग की व्यवस्था। प्रदेश के 13 जिलों में बनेगा एक्सपोर्ट हब, देखिए कैसे होगा विदेशों में उत्तराखंड का माल निर्यात। अब खबर विस्तार से। नैनीताल जिले में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क की खबर का असर देखने को मिला है। विगत दिनों न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क ने जनपद में होम आइसोलेशन को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसका जिलाधिकारी सबिन बंसल ने संज्ञान लेते हुए कल से जनपद में होम आइसोलेशन प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन के निर्देशों पर जिलाधिकारी ने लक्षण रहित कोविड-19 संक्रमित रोगियों के लिए होम आइसोलेशन प्रारंभ कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच के बाद लगभग 30 पात्र लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि नैनीताल जिले में होम आइसोलेशन के लिए डीएम सबिन बंसल द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक होम आइसोलेशन के लिए कोविड संक्रमित रोगियों को चिकित्सक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जांच में लक्षण रहित पाए जाने पर ही चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। मरीज के घर में 24 घंटे देखभाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही रोगी के निवास पर स्वयं आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। घर में रोगी के लिए एक अलग से शौचालय भी होना जरूरी है। ऐसे रोगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या अन्य बीमारी जैसे गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, HIV, अंग प्रत्योत्वित तथा कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले कमजोर व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, स्कूलों की शिकायत के समाधान की। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल लंबे समय से बंद पड़े हैं। छात्र ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सबके बीच सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल सीबीएसई ने 1 सितंबर से इस संबंध में सीबीएसई देहरादून की ओर से सभी संबद्ध स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीबीएसई ने ई हरकारा नामक पोर्टल विकसित किया है। इसमें सभी स्कूल हर तरह की सूचनाएं, शिकायतें, आवेदन, सुझाव आदि संबंधित विभागों व क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज सकेंगे। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से ई हरकारा पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने को कहा है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी है कि 1 सितंबर से सीबीएसई किसी भी तरह का ऑफलाइन या ईमेल पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा। सभी कार्रवाइयां ई हरकारा पोर्टल के जरिए ही होंगी। हर स्कूल को इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सीबीएसई देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि एफिलिएशन यानी मान्यता, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा और एकेडमिक आदि से संबंधित हर तरह की कार्रवाई सीबीएसई ने पहले ही ऑनलाइन कर दी गई हैं, जबकि इस सीबीएसई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई जिले भी शामिल हैं। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कानून बनाकर मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने मुसलमानों को एक से अधिक बच्चा पैदा करने और 3 तलाक की तरह कानून बनाकर बहु विवाह करने पर भी रोक लगाने की मांग की है। श्री महंत नरेंद्र गिरी ने गुरुवार सुबह निरंजनी अखाड़े में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग 2 तरह के कानून नहीं चलेंगे। देश की सरकार को तय करना होगा कि वह किस ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण खबर, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों के केस की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का ग्राफ
अभी भी लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार देर रात को राज्य में कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 728 मामले नए सामने आए हैं, जबकि 251 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 175 मरीज हरिद्वार, 150 देहरादून, जबकि 122 मामले नैनीताल ज़िले में आए हैं। इसके अलावा 77 ऊधम सिंह नगर, 49 टिहरी, 45 उत्तरकाशी, 44 अल्मोड़ा, 38 पिथौरागढ़, 14 बागेश्वर, 7 रुद्रप्रयाग और 3 चंपावत और पौड़ी में आए हैं, जबकि एक मामला चमोली में आया है। अब तक राज्य में 17,277 पॉजिटिव केस हैं, उनमें 11,775 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अभी भी 228 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली महत्वपूर्ण खबर लॉकडाउन के दुष्परिणामों की। नैनीताल नगर के प्रतिष्ठित अमतुल पब्लिक स्कूल का मामला अनुसूचित जाति आयोग पहुंच गया है। आयोग ने बाकायदा इस मामले में नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी को सम्मन जारी कर पूरा ब्यौरा तलब किया है। सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि तय की गई थी। शिल्पकार सभा नैनीताल के पत्र का संज्ञान लेते हुए आयोग ने ये कार्रवाई की है। आयोग ने सीईओ को भेजे पत्र में कहा है कि स्कूल में 35 कर्मचारियों को निकालने की शिकायत मिली है। आयोग के अधिनियम 2003 की धारा 12 के अंतर्गत सीईओ को इस विषय में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 3 सितंबर की तिथि तय की गई है। आयोग के संबंध में साफ किया गया है कि संबंधित तिथि को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आयोग सीईओ को व्यक्तिगत तौर पर बुला सकता है। इधर शिल्पकार सभा के महामंत्री रमेश चंद्रा ने बताया कि आयोग ने 17 अगस्त को जारी संबंध में प्रतिक्रिया उनके संगठन के नाम भी भेजी है। कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से स्कूल बंद चल रहा है। अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में बनी परिस्थितियों में स्कूल प्रबंधन के समक्ष कर्मचारियों को आगे रखना संभव नहीं है। फिलहाल 50% कर्मचारी ही हटाए गए हैं। अमतल स्कूल ने करीब 35 कर्मचारियों को लॉकडाउन में परेशानी होने पर बाहर का रास्ता दिखाया था, जिनको वेतन भी नहीं दिया। अगली महत्वपूर्ण खबर आबकारी विभाग को ऑनलाइन किए जाने की है। उत्तराखंड में अब शराब के कारोबार में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पारदर्शी व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पूरे विभाग को ऑनलाइन किया जा रहा है। शराब का लाइसेंस बनाने को लेकर शराब की आपूर्ति पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। लाइसेंस दुकानों में अवैध शराब न रखी जाए, इसके लिए हर बोतल पर QR कोड लगाने के साथ ही इसमें होलोग्राम भी लगाया जाएगा। अवैध शराब पर छापामारी के भी फोटो ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए NIC के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में आबकारी अधिक राजस्व देने वाला महकमा है। विभाग का इस वर्ष से राजस्व का लगभग 3200 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। सरकार को राजस्व देने के साथ ही आबकारी सबसे विवादित महकमा भी है। ऑफिस के सारे कार्य ई-फाइलिंग से निपटाए जाएंगे। आबकारी सचिव सुशील कुमार का कहना है कि आबकारी विभाग की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इससे विभागीय कार्य में पारदर्शिता आएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर विश्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने की है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने एवं निर्यात लागत को दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने ये जानकारी दी है। इस मामले में उन्होंने वियतनाम जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपना उत्पादन लागत को उनके बराबर लाना है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7% है, जिसे इस दशक में 5% दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की वास्तु निर्यात $330 अरब थी। वाधवन ने बताया कि कई राज्यों में इस बार देखा गया कि लड़ाई होती है कि निर्यात होने वाली वस्तु उनके ज़िले की है, लेकिन इसका श्रेय कोई और दूसरे राज्य और दूसरे ज़िले ले जाते हैं। इसलिए सरकार हर ज़िले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी ताकि ये पता चल सके किस राज्य का उत्पाद है और किस ज़िले में उसकी पहचान हुई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।